बात करेंगे कि परसुएसिव एसेज जो हैं उनको कैसे लिखा जाता है। जो है एक परसुएसिव एसे की एक पूरी आउटलाइन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और परसुएसिव एसे और जो आर्गुमेंटेटिव एसे, लोग इसको कैसे कंफ्यूज करते हैं और परसुएसिव एसे को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है, तो क्वेश्चंस को कैसे फार्मुलेट करना है, उसके कौन से डूज एंड डोंट्स हैं जिनको आपने ख्याल रखना है। आपसे ये भी शेयर करूंगा कि आपने आर्गुमेंट्स कैसे लिखने हैं, केस इन पॉइंट्स लिखने हैं नहीं लिखने, कहाँ लिखने हैं कहाँ नहीं लिखने, इसका राइटिंग का स्टाइल कैसा होगा। वो कि जैसे है कि कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आउट परफॉर्म ह्यूमंस फ्रॉम जॉब मार्केट। अब इसके अंदर ये आर्गुमेंटेटिव है, वो चाहता है कि आप बताएं कि आप क्या समझते हैं। आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। लेकिन एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू प्रोड्यूस एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स। आपको उसकी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि उसका एक टिल्ट है, जो वो कह रहा है उसकी तरफ टिल्ट है। तो परसुएसिव ऐसे में आप डिसएग्री नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं अली अवैस बांट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने ऐसे राइटिंग के हवाले से एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसमें मेरी कोशिश है कि ये ऐसे राइटिंग की सीरीज़ इतनी कॉम्प्रीहेंसिव, इतनी डिटेल्ड और इतनी जामिया हो कि जो भी एस्पिरेंट इस ऐसे राइटिंग की सीरीज़ को देखें, ऐसे राइटिंग के हवाले से किसी भी तरह की तशनगी उनके जहन में बाकी ना रहे। और मैं इसमें ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो ऐसे राइटिंग की सीरीज़ है, ये इक्वली बेनिफिशियल है सीएसएस के लिए, पीएमएस के लिए, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, केपी पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, और जो हमारा दूसरा फॉर्मेट है जिसमें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की कुछ जॉब्स हैं जिनके ऊपर डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है। ये इन सारे एग्ज़ाम्स के जो ऐसे राइटिंग का पेपर है उसके लिए इक्वली बेनिफिशियल है। आज मैं इस ऐसे राइटिंग की सीरीज़ के हवाले से छठी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि परसुएसिव एसेज जो हैं उनको कैसे लिखा जाता है। परसुएसिव एसेज को समटाइम लोग कंफ्यूज करते हैं आर्गुमेंटेटिव एसे के साथ। हम इस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे और हम एक आउटलाइन जो है एक परसुएसिव एसे की एक पूरी आउटलाइन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और वो स्क्रीन में साथ साथ चलेगी भी, जिसमें हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे परसुएसिव एसे और जो आर्गुमेंटेटिव एसे, लोग इसको कैसे कंफ्यूज करते हैं और परसुएसिव एसे को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है आर्गुमेंटेटिव एसे से। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि इसमें जो डिफरेंट एसेज हैं इनके लिखने का तरीका, इनके 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 टॉपिक को डाइसेक्ट करने का तरीका, बाइफरकेट करने का तरीका, सप्लिट करने का तरीका डिफरेंट है। प्रॉब्लम बेस्ड ऐसे को और तरह से आप के टॉपिक को आप और तरह से डाइसेक्ट करते हैं। आर्गुमेंटेटिव ऐसे को आप और तरह से डाइसेक्ट करते हैं। एक्सपोजिटरी ऐसे को और तरह से डाइसेक्ट करते हैं, एक्सपोजिटरी ऐसे को और तरह से डाइसेक्ट करते हैं, एंड एट्सेट्रा। तो हम इन चीज़ों इसके ऊपर इसमें ये भी बात करेंगे कि इसको कैसे डाइसेक्ट करना है। फिर हम इस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे कि इसमें जो क्वेश्चंस की फॉर्मुलेशन करनी है। मैंने आपसे पिछली वीडियो में शेयर किया था कि मैं किस तरह से डाइसेक्ट करके टॉपिक को उसको क्वेश्चन की फॉर्म में लेके आता हूँ, तो क्वेश्चंस को कैसे फॉर्मुलेट करना है, उसके कौन से डूज एंड डोंट्स हैं जिनको आपने ख्याल रखना है। फिर मैं आपसे ये भी शेयर करूँगा कि आपने आर्गुमेंट्स कैसे लिखने हैं, केस इन पॉइंट्स लिखने हैं नहीं लिखने, कहाँ लिखने हैं कहाँ नहीं लिखने, इसका राइटिंग का स्टाइल कैसा होगा, उसको भी जो हम एक मॉडल के तौर के ऊपर एक आउटलाइन जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हम इन चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। फिर वे फॉरवर्ड आपको लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, या जो सजेशंस होती हैं कि किसी भी चीज़ को बेहतर करने के लिए कोई भी जो टॉपिक आया उसके हवाले से उसको लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, केस इन पॉइंट्स में रिपोर्ट्स का नाम लिखना ज़रूरी है नहीं ज़रूरी, ये सारी चीज़ों को हम रिकंसाइल करेंगे हम जो आगे जाके जिस आउटलाइन को डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये जिसको हमने डिस्कस करना है वो ये है कि परसुएसिव ऐसे और आर्गुमेंटेटिव ऐसे को लोग समटाइम कंफ्यूज क्यों करते हैं। उसकी वजह ये है कि जैसे आज हम जिस आउटलाइन को डिस्कस करेंगे वो है कि एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू प्रोड्यूस एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स, कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स जो है प्रोड्यूस करने में नाकाम रहा है। अब लोग कोई कह सकता है कि इससे आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, ये इसके ऊपर एक से ज़्यादा राय हो सकती हैं लोगों की।
ये आप ठीक कह रहे हैं, इसके ऊपर एक से ज़्यादा राय हो सकती हैं, लेकिन आर्गुमेंटेटिव ऐसे के अंदर क्या होता है कि आप उसमें आप एग्री भी कर सकते हैं, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम हैज़ फेल्ड टू प्रोड्यूस एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स, अब इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि जो ऐसे का टॉपिक है वो अपनी ऑलरेडी एक इंक्लिनेशन शो कर रहा है कि वो इस ऐसे को किस तरह से परसीव करता है, या वो क्या चाहता है कि आप इस ऐसे को किस तरह से परसीव करें और इसमें कौन सा लाइन ऑफ एक्शन जो है आप उसको आगे लेके चलें। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि क्लियर कट जो ऐसे का टाइटल है वो अपनी इंक्लिनेशन को शो कर रहा है। इसको लिखने का भी तरीका डिफरेंट होगा, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको लिखने का जो तरीका होगा वो साथ साथ आपकी जो आउटलाइन है वो आपके स्क्रीन के ऊपर चल भी रही होगी, और उसमें जो बाकी सारे पॉइंट्स हैं जिनको मैंने पहले जिक्र किया उनको भी साथ साथ में, जब वो पॉइंट्स साथ साथ आएंगे हमारे सामने तो हम उनको डील करते जाएंगे। अब ये जैसे है, एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू प्रोड्यूस एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स, मैंने इसके 3 सवाल बनाए हैं। मैंने बनाया, पहला बनाया हाउ एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू प्रोड्यूस एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स, और ये आउटलाइन और ये सवाल आपके सामने जो है वो स्क्रीन पे चल भी रहे होंगे। दूसरा जो है वो है व्हाट आर द काजेज ऑफ इनएफिशिएंट एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, क्या वजूहात हैं पाकिस्तान के इनएफिशिएंट एजुकेशनल सिस्टम की। और तीसरा है विच एजुकेशनल स्टेप्स कैन बी टेकन टू स्ट्रेंथन द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान टू प्रोड्यूस स्किलफुल, प्रोफेशनल एंड एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स। ये 3 सवाल बनाए हैं मैंने कि और आपने देखा है कि मैंने जो बात की थी अपनी अर्लियर वीडियो के अंदर कि आपने सवालों के अंदर एक वैरायटी रखनी है। ऐसा नहीं है कि सारे सवालों को व्हाट से बना दिया है, सारों को हाउ से बना दिया है, सारों को व्हेन से बना दिया या सारों को वेयर से बना दिया, इस तरह से नहीं, उसमें वैरायटी होनी चाहिए। तो मेरे आपको वैरायटी नज़र आएगी हाउ, व्हाट एंड व्हिच। अब इसमें आप अगर मेरा पहला सवाल देखें कि हाउ एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू प्रोड्यूस एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स, कुछ लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि वो जो सवाल लिखते हैं वो टॉपिक को हिट नहीं कर रहा होता। आपका पहला सवाल जो है वो डायरेक्टली आपके टॉपिक को हिट करना चाहिए। यही टॉपिक था कि हमारी जो पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम है वो मिजरेबली फेल रहा है एक जो है वो एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस करने में। तो मेरा पहला सवाल भी यही है, जो वो कहते हैं ना हिट द बुल आए, वो डायरेक्टली टॉपिक को हिट कर रहा है कि हाउ एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान हैड फेल्ड टू प्रोड्यूस एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स। दूसरा है व्हाट आर द काजेज ऑफ इनएफिशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे अब काजेज़ भी लिख सकते हैं, इम्प्लीकेशंस भी लिख सकते हैं, इट इज़ अप टू यू, और आगे इसकी सजेशंस हैं। अब ज़रा स्क्रीन में आपके सामने इसके आर्गूमेंट्स जो हैं वो भी चल रहे होंगे, और जो कैसे मैंने इसकी आउटलाइन को लेआउट किया वो भी आपके सामने आ रहा होगा, तो आपको मेरे साथ कोरिलेट करने में आसानी होगी, और मुझे आपको चीज़ों को समझाने में भी आसानी होगी। पहला पॉइंट मैंने लिखा कि पाकिस्तान प्लेस्ड इन लो ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी ड्यू टू इट्स पुअर एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम रिलेटेड इंडिकेटर्स, कि पाकिस्तान को जो है वो लो ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी के अंदर डाला गया क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और इनकम रिलेटेड इंडिकेटर्स के ऊपर पाकिस्तान बहुत लो रैंक कर रहा है। मैंने इसमें केस इन पॉइंट दिया है पाकिस्तान रैंक्ड एट 161 आउट ऑफ 192 कंट्रीज़ इन 2020। देखिए मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है कि पाकिस्तान 161 नंबर पे है 192 कंट्रीज़ में से 2020 की मुताबिक। अच्छा, ये केस इन पॉइंट मैंने लिख दिया। दूसरा है पाकिस्तान आईटी सेक्टर मार्जिनली लेगिंग बिहाइंड फ्रॉम इंडिया एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज़। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बताया कि पाकिस्तान का जो आईटी सेक्टर है वो इंडिया से मार्जिनली जो है वो बहुत पीछे है। फिर मैंने कहा कि इसमें केस इन पॉइंट दिया कि इंडियन आईटी सेक्टर अर्न रेवेन्यू ऑफ $194 बिलियन एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी आईटी सेक्टर रेवेन्यू ऑफ 13 बिलियन इन 2020 एंड 21। ठीक है, अब आपने इसमें ये जो दूसरा पॉइंट लिखा है इसमें मैंने बताया वो फैक्ट्स दिए हैं, केस इन पॉइंट दिया है। केस इन पॉइंट एक तो इसलिए दे रहा हूँ केस इन पॉइंट क्योंकि ये असल में टॉपिक है जो मेरा स्टांस है, तो अपने स्टांस को मज़ीद
क्लियर करने के लिए अगर मैं एग्जांपल्स को इस जगह के ऊपर दूंगा तो मैं इस जगह के ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने कार्ड्स को प्ले कर रहा हूँगा, ज़्यादा आसानी से जो पेपर चेक करने वाला है उसको कन्विंस कर लूँगा और अपने पेपर चेक करने वाले को फैसिलिटेट भी कर रहा हूँगा, उसको ये पढ़ के आसानी से वो ही और शी वुड मेक हिज और हर माइंड कि इस बच्चे को क्लैरिटी है और इसके जो आर्गूमेंट्स हैं वो कन्विंसिंग हैं या नहीं है। तो केस इन पॉइंट जो आपके मेन टॉपिक है उसके केस इन पॉइंट तो ज़रूर होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अब उसके बगैर नहीं काम चल सकता, उसके बगैर भी चल सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है इन मेरी दानिस्त के अंदर कि ये तरीका ज़्यादा अच्छा है कि सिंपल आप आर्गूमेंट्स लिखते हैं। तो उसे इस आर्गूमेंट के साथ जब आप आप अपने फैक्ट्स और फिगर्स और वैल्यूज़ और जो आपके एग्जांपल्स वो लिखेंगे तो आपका बात ज़्यादा सब्सटेंशिएट हो जाती है। तीसरा पॉइंट है दर्थ ऑफ क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च इन दी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है कि पाकिस्तान में के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जो है वो एकेडमिक रिसर्च का बड़ा फुकदान है। इसमें केस इन पॉइंट लिखा है पाकिस्तान कंट्रीब्यूट्स 0.49% इन ग्लोबल स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च डॉक्यूमेंट्स के पाकिस्तान सिर्फ 0.49% जो है वो रिसर्च के अंदर ग्लोबल रिसर्च के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। फिर कहता है दर्थ ऑफ स्किलफुल एंड प्रोफेशनल लेबर फोर्स इन पाकिस्तान कि पाकिस्तान में जो स्किलफुल और प्रोफेशनल लेबर फोर्स है उसका बहुत फुकदान है। और इसके बारे में जो लिखा है वो ये है कि केस इन पॉइंट में कि लेस देन 6% पीपल रिसीव टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ओनली 2% इम्प्लीमेंटेड कि पाकिस्तान में सिर्फ 6% लोग टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन को हासिल करते हैं और सिर्फ 2% उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। एक पॉइंट चीज़ जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आपके केस इन पॉइंट है जिसको आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, आपने ऊपर देखिए मैंने जितने भी आर्गूमेंट्स दिए हैं वो फ्रेजेस की फॉर्म में दिए हैं। अगर आपने फ्रेजेस की फॉर्म में आर्गूमेंट्स को फ्रेजेस के फॉर्म में देना है तो नीचे केस इन पॉइंट भी फ्रेजेस की फॉर्म में हो, वो सेंटेंस की फॉर्म में और उनमें हेल्पिंग वर्ब और इस तरह की चीज़ें आपने में नहीं ऐड करनी। तो अगर आपका आर्गूमेंट्स फ्रेजेस की फॉर्म में है तो आपके केस इन पॉइंट्स भी फ्रेजेस की फॉर्म में होने चाहिए ताकि आपको पेपर के अंदर एक सिमेट्री नज़र आए। उसके बाद है पुअर आउटलुक ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान का जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है वो बड़ा बुरा है। फिर उसमें पाकिस्तान रैंक्ड ऑन 70th out of 100 countries in startup blinks ranking report of 2021। ये उस स्टार्टअप के बारे में लो प्रोडक्टिविटी एंड अबेसल कंडीशन ऑफ एक्सपोर्ट्स 45% मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी कम है और क्योंकि और प्रोडक्टिविटी और एक्सपोर्ट्स कम है क्यों, क्योंकि हमारे पास एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। उसमें केस इन पॉइंट में दिया हुआ केस इन पॉइंट में है 45% वर्क फोर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड ओनली 17 to 19% in 17 only contribute 17 to 90% 19% इन GDP ऑफ पाकिस्तान। तो ये उसको कि किस तरह से कि 45% एग्रीकल्चर में लेबर फोर्स है लेकिन कंट्रीब्यूशन 17 से 19% कर रही है। तो ये शो करता है कि हमारी जो लेबर फोर्स है उसकी प्रोडक्टिविटी और स्किल्स अच्छी नहीं है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन पाकिस्तानी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें कि पाकिस्तानी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो वो इंडिकेट करती है कि स्किल में उतने अच्छे नहीं हैं। तो कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट 24.52% अमंग पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स एज इंडिकेटेड बाय हायर एजुकेशन कमीशन रीसेंट डाटा। अब ये मैंने केस इन पॉइंट में डिलिबरेटली इसको रखा है। कुछ लोग इसमें गलती क्या कर सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ 24.52% अमंग पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स अकॉर्डिंग टू हायर एजुकेशन कमीशन रीसेंट डाटा। मेरा ख्याल है कि रिपोर्ट का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसे के अंदर ना हार्ड एंड फास्ट नहीं है चीज़ें। जैसे होता है कि मतलब आपने बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ स्केच कर लिए हैं। बेसिकली आपको ऐसे देखना पड़ता है, टॉपिक को देखना पड़ता है, जो आप आर्गूमेंट कर रहे हैं उसको देखना पड़ता है। तो फिर आप अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा एम्बिगुअस पॉइंट है कि जिसमें अगर आप रिपोर्ट का नाम या सोर्स लिखेंगे तो बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उस हवाले से थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, तो आप दे दें रिपोर्ट का नाम। लेकिन अगर आप एक नहीं है इस तरह की कोई चीज़, इसमें यह है कि जी बाय हायर एजुकेशन रीसेंट डाटा,
तो यार इस तरह की अगर नहीं भी आप देंगे वहाँ पे इसका सोर्स नहीं भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक तो आपने ये करना है कि अगर आर्गूमेंट फ्रेजेस की फॉर्म में लिखे हैं तो आपने नीचे भी फ्रेज की फॉर्म, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 24.52% अमंग पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स, मोर देन इनफ। ठीक है, तो रिपोर्ट्स का नाम लिखने समटाइम एक ये होता है कि आपकी आउटलाइन थोड़ी बल्की हो जाती है, और दूसरा ये है कि आपका टाइम भी वेस्ट होता है बहुत। आपके पास आपने तो अपने मतलब सेकंड्स भी बचाने होते हैं ताकि आप अपने टाइमली अपने ऐसे को कंप्लीट कर सकें। इसके बाद दूसरा सवाल है कि व्हाट आर द काजेज ऑफ इनएफिशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, कि क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं। तो है इनकंसिस्टेंट एंड लेस साइंटिफिक एजुकेशनल पॉलिसीज़, कि एक तो है कि पाकिस्तान में जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं वो इनकंसिस्टेंट हैं और लेस साइंटिफिक है। मैंने केस इन पॉइंट में क्या दिया कि केस इन पॉइंट है कि एक्सपेरिमेंटेड 25 एजुकेशनल पॉलिसीज सिंस इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे मैं ना भी केस इन पॉइंट दूँ तो कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे लगता था कि ये इतना अच्छा फिगर है, इतना हैवी फिगर है जो मेरी बात को इतना कंसोलिडेट करेगा, तो फिर मैंने ऐड कर दिया। आप आगे देखेंगे कि आगे वालों में मैंने उस तरह से ऐड नहीं किए। तो एक्सपेरिमेंटेड 25 एजुकेशनल पॉलिसीज सिंस इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान। फिर है सेकंड है लैक ऑफ यूनिफॉर्म एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, कि यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम नहीं है। इधर मैंने लिखा हुआ है उर्दू मीडियम स्कूल्स, इंटरनेशनल स्कूल्स और रिलीजियस सेमिनरीज। मेरा ख्याल है लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड भी है, आप लिख लेंगे तो गलत भी नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये है कि आपका टाइम थोड़ा सा आप मैनेज कर सकें, और ये सारी ये गलत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप ना भी लिखें तो काम चल जाएगा। फिर रॉट बेस्ड लर्निंग रिस्ट्रिक्ट्स दी क्रिएटिव एबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स, कि रॉट बेस्ड लर्निंग जो है वो बच्चों की जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ है उसको रोकता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। अब इसमें मैंने कोई केस इन पॉइंट नहीं दिया, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आर्गूमेंट है। टीचर्स नाइविटी टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्यू टू दर्थ ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, के टीचर की जो है वो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो मॉडर्न मैथडोलॉजीज़ हैं पढ़ाने की, उसमें बड़े इनएफिशिएंट हैं क्योंकि उनकी कोई ट्रेनिंग ही नहीं की गई। तो इसमें भी आप चाहें तो आप लिख दें केस इन पॉइंट, ना भी चाहें तो ना लिखें, लेकिन यहाँ पे आप रहें कि जहाँ पे बहुत ज़रूरत है वहाँ पे लिख दें, वरना ना लिखें। आप लिख भी सकते हैं, जैसे लिखा है पुअर ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स इन पाकिस्तान particularly in Sindh, Balochistan and remote areas of Punjab as published in UNESCO report। लिखना चाहें लिख दें, ना लिखना चाहें ना लिखें, लेकिन यहाँ पे लिखने से सम टाइम कुछ जिन बच्चों की स्पीड अच्छी है वो लिख लें तो फ़ायदा तो है, लेकिन ये ना हो कि आप ये फ़ायदा लेते हुए, ये तो है आपने अपना ऐसे मुकम्मल कर ली और एक्स्ट्रा टॉपिंग है, एक्स्ट्रा मार्क्स लेने के लिए, ज़्यादा अच्छा करने के लिए। अब आपका ऐसे ही कंप्लीट ना हो, आप इस तरह की चीज़ों में लगे रहें। अगर तो स्पीड अच्छी है फिर ज़रूर इधर मेंशन करें, स्पीड अच्छी नहीं है तो नहीं लिखने की ज़रूरत। दर्थ ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन इन पाकिस्तान, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मिस मैच बिटवीन एजुकेशन एंड जॉब मार्केट, आप ये भी लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि पुअर लिंकेजेस बिटवीन एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री सेक्टर, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये ज़रा ज़्यादा फॉर्मल हो जाएगा। तो उसके बाद इसका जी पॉइंट है जेंडर डिस्पैरिटी इन सोशल इनइक्वालिटी। मैं ये कहूँगा कि अगर मैं होता तो मैं पहले पॉइंट की और ये लास्ट जो पॉइंट है इसकी लिखता, केस इन पॉइंट बाकियों की ना लिखता। इसमें केस इन पॉइंट में है कि पाकिस्तान स्टैंड्स एट 145 आउट ऑफ 146 कंट्रीज़ इन जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। पाकिस्तान जो है वो जेंडर गैप के हवाले से जो है वो 145 नंबर पे है 146 कंट्रीज़ में से। फिर तीसरा है कि विच स्टेप्स कैन बी टेकन, जो तीसरा सवाल है, विच स्टेप्स कैन बी टेकन टू स्ट्रेंथन एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान टू प्रोड्यूस स्किलफुल प्रोफेशनल एंड एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स। अब इसके अंदर जो है मैंने सिर्फ एक का केस इन पॉइंट दिया, बाकियों का नहीं दिया। मुझे लग रहा था कि उससे वो थोड़ा सा पावरफुल केस इन पॉइंट हो सकता है, मेरी बात को ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। इसमें पहला पॉइंट तो ये लिखा है अडॉप्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मॉडर्न एंड साइंटिफिक एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान। अब फिर इसमें सेकंड पॉइंट लिखा है प्रोवाइडिंग कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर रिसर्च in the higher educational institutes of Pakistan to promote socio-economic development in the country। फिर है idealizing gender parity
इन एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान कि जेंडर पैरिटी को बेहतर किया जाए। इसमें मैंने केस इन पॉइंट में कहा है कि IMF एस्टिमेट्स 30% इंक्रीज़ इन GDP बाय वुमेन पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमी। तो ये मुझे लगा कि पावरफुल है बात, तो मैं इसको लिख दूँ, बाकियों का मैंने नहीं लिखा। तो एक चीज़ इसमें, पहली चीज़ कि आपने कंफ्यूज नहीं करना परसुएसिव एसेस को आर्गुमेंटेटिव एसे के साथ। लोग इसमें ये कहते हैं कि जी जो भी स्टेटमेंट या जो भी टाइटल जो है वो ऐसे का है, आप उसे डिसएग्री नहीं कर सकते, आप उसे डिविएट नहीं कर सकते। देखें, जो परसुएसिव ऐसे है उसमें आप डिविएट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो टाइटल है वो अपनी इंक्लिनेशन शो कर रहा है, जिस तरह इसके अंदर इंक्लिनेशन शो कर रहा है। लेकिन अगर आर्गुमेंटेटिव ऐसे हो तो उसके अंदर आप एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। वो कि जैसे है कि कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आउट परफॉर्म ह्यूमंस फ्रॉम जॉब मार्केट। अब इसके अंदर ये आर्गुमेंटेटिव है, वो चाहता है कि आप बताएं कि आप क्या समझते हैं। आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। लेकिन एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू प्रोड्यूस एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स। आपको उसकी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि उसका एक टिल्ट है, जो वो कह रहा है उसकी तरफ टिल्ट है। तो परसुएसिव ऐसे में आप डिसएग्री नहीं कर सकते। फिर इसमें आपने ऐसे को स्प्लिट जो करना है, उसमें कोई भी आपका ऐसे हो, आपका जो पहला सवाल है वो डायरेक्ट आपके टॉपिक को हिट करे। फिर सेकंड में मैंने कहा कि काजेज़ हैं, आप इम्प्लीकेशंस पे भी जा सकते हैं, काजेज़ ना करें। और फिर तीसरा जो है कि वो वे फॉरवर्ड क्या है। फिर आपके जो सवाल हैं, सवालों के अंदर जो आप वर्ड यूज़ करेंगे W और H वाले, उनके अंदर वैरायटी होनी चाहिए ताकि वो मोनोटोनस के एलिमेंट ना आए। आर्गूमेंट्स अगर आपके जो है वो फ्रेजेस की फॉर्म में हैं, तो आपके केस इन पॉइंट भी फ्रेजेस की फॉर्म में हो। ऐसा ना हो कि वो आपने आर्गुमेंट्स अपने जो है वो आपने फ्रेजेस की फॉर्म में लिखे हैं, केस इन पॉइंट आप जो है वो स्टेटमेंटल फॉर्म में और इस तरह से लिखते हैं। फिर इसके बाद है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड के बारे में 3 वे फॉरवर्ड आप दें अपने ऐसे के अंदर। जो भी आप परसुएसिव ऐसे लिखें तो 3 आपको वे फॉरवर्ड देने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम भी नहीं और इससे ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, कम करने तो कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आप अपने ऐसे का काफ़ी बड़ा पोर्शन एक ऐसी चीज़ के ऊपर लगा रहे होंगे जिसको डायरेक्टली उसने पूछा नहीं है। और केस इन पॉइंट में रिपोर्ट के नाम, अगर मैंने कहा कि ऐसे के अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं होती। अगर आपको कोई लगता है कि कोई चीज़ है जैसे जो कोई कन्फ्यूजन काज कर सकती है, या जिसके बारे में एक मज़ीद क्लैरिटी डेवलप करना ज़रूरी है, तो वहाँ पे आप रिपोर्ट का नाम लिखते हैं, वरना ना लिखें, क्योंकि उससे काफ़ी टाइम लग जाता है लिखने में और आपकी जो आउटलाइन है वो बहुत बल्कि हो जाती है और सम टाइम आपकी फ्रेज से बड़ी आपकी केस इन पॉइंट बन जाती है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि परसुएसिव ऐसे कैसे होते हैं, इनको कैसे लिखना है, कौन से डूज़ एंड डोंट्स हैं, इस हवाले से आपको काफ़ी क्लैरिटी डेवलप हुई होगी। और मेरी कोशिश है कि मुझे पता है कि जो एकेडमीज़ हैं, अभी तक तो मैंने कोई एकेडमी ऐसी नहीं गुजरी, शायद कोई इक्का दुक्का एकेडमी हो जो आपके एस्से के पेपर को, आपके एस्से को प्रॉपर इवैल्यूएट करती हो। और एस्से आपका सबसे इम्पॉर्टेंट CSS के अंदर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हमारे मैनेजमेंट साइंसेज में कहते हैं पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि चीज़ों को आप इम्पॉर्टेंस के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। अगर मैं इस हवाले से देखूं तो ऐसे की इम्पॉर्टेंस सारी चीज़ों से ज़्यादा है। नॉर्मली जो एकेडमीज़ हैं वो ऐसे इसको एवेल्यूएट नहीं करती, उस वजह से भी स्टूडेंट्स को सफ़र करना पड़ता है। ये मेरी कोशिश है कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैं ये वीडियोस बनाऊं। और दूसरा ये है कि दूर दराज इलाकों में बच्चों के पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होती हैं, या अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ना हो तो गाइडेंस के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो इंशाल्लाह ये उस गैप को बहुत अच्छी तरह ब्रिज करेगी और हम मिल के पाकिस्तान को बदलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिविल सर्विस के हवाले से जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके हवाले से बहुत ही जामे और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हर तरह की जो गाइडेंस है, वो डिटेल गाइडेंस आपको अवेलेबल हो, तो आप बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।